हेलो गाइस, माय नेम इज सैम और आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम बात करने जा रहे हैं परमिशंस के बारे में। देखिए इस डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं प्रोफेशनल वे में या फिर मैं कह सकता हूँ डे टू डे लाइफ में हमें कहीं ना कहीं परमिशंस लेना पड़ता है या कहीं ना कहीं देना पड़ता है। परमिशंस कितने टाइप्स की होती है ये आज की वीडियो में हम जानेंगे और परमिशंस के लिए हम क्या क्या मॉडल्स या किस किस तरह के पैटर्न को यूज़ करते हैं डे टू डे कॉन्वर्सेशंस में, वो भी आज की इस वीडियो लेक्चर्स में हम जानने की कोशिश करेंगे। सो गाइस देखिए, अगर मैं परमिशंस की बात करूं तो परमिशंस हमारी कहीं ना कहीं फॉर्मल परमिशंस भी होती है और कहीं ना कहीं इनफॉर्मल परमिशंस भी होती है। जानेंगे कि फॉर्मल परमिशन कौन सी परमिशन होती है और एक सबसे जो इंपॉर्टेंट परमिशंस के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिसको कहते हैं सेमी फॉर्मल। आप लोग जानते होंगे कि फॉर्मल परमिशंस क्या होती हैं, इनफॉर्मल परमिशंस क्या होती है, बट मैं प्रेटी श्योर कर देता हूं कि आप लोग इनफॉर्मल परमिशन या मैं कह सकता हूं यहाँ पे सेमी फॉर्मल परमिशंस के बारे में आप नहीं जानते हैं, जो कि आज वीडियो लेक्चर्स में हम जानेंगे कि सेमी फॉर्मल परमिशंस कौन सी होती है और उस सिचुएशंस पे जो हम डे टू डे एक्सप्रेशंस को जो सेंटेंसेस यूज़ करते हैं वहाँ पर हम कौन से सेंटेंसेस को बोल सकते हैं, वो सारी की सारी बातचीत हम आज के इस वीडियो लेक्चर्स में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत छोटी सी और इसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह की जो सेमी फॉर्मल परमिशंस होती है उनको हमारे डे टू डे कॉन्वर्सेशंस में यूज़ करते हैं और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज देखिए, अगर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने समझाने की कोशिश करूँ तो हमारे सामने परमिशंस को जो कैटेगराइज किया गया है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा परमिशंस, राइट। परमिशंस की अगर हम बात करें तो परमिशंस को 3 कैटेगरी में हमें डिवाइड किया गया है। अगर पहली कैटेगरी की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ जिसको कहा जाता है फॉर्मल परमिशंस। क्या कहा जाता है? फॉर्मल परमिशंस। सेकंड कैटेगरी हमारे सामने आती है जिसको हम कहते हैं सेमी। सेमी का मतलब आप जानते हैं, इसको हम हाफ भी कह सकते हैं, ठीक है। सेमी फॉर्मल। इनका मीनिंग भी मैं यहाँ पर क्लियर करूँगा कि कौन सा फॉर्मल होता है, फॉर्मल किसको कहा जाता है और जो सेमी फॉर्मल होता है उसको किसको कहा जाता है, और यहाँ पर जो लास्ट हमारा आता है सामने जिसको हम कहते हैं इनफॉर्मल परमिशंस, राइट। ये हमारे सामने कैटेगरी होती है जो हमें आज की इस वीडियो में डिस्कस करनी है। देखो परमिशंस की कैटेगरी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि फॉर्मल परमिशंस क्या होती है, सेमी फॉर्मल परमिशंस क्या होती हैं और इनफॉर्मल परमिशंस क्या होती हैं। मैं वेरी फर्स्ट आप लोगों को क्लियर कर दूं कि फॉर्मल परमिशंस वो परमिशंस होती है जो आप ऑफिशियल या मैं कह सकता हूं इसको बहुत रिस्पेक्टिव वे में जिससे आप बात करते हैं या फिर अपने बॉस के साथ बात करते हैं या अपने कलीग के साथ बात करते हैं या फिर मैं कह सकता हूं जो आपसे बड़े हैं उनके साथ जो आप बातचीत करते हैं, उनसे जो परमिशन लेते हैं, उनसे जो बातचीत करने का तरीका जो होता है वो क्या होता है, हमारा फॉर्मल होता है। फॉर्मल कॉन्वर्सेशंस की जाती है, फॉर्मल हम जो बातचीत करते हैं वो सारी फॉर्मल के अंदर आती हैं। इसको अगर बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को वेरी फर्स्ट क्लियर कर दूं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आप बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हैं वो सारी की सारी किसके अंदर कंसिडर की जाती है? बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, फॉर्मल के अंदर रखी जाती है। जैसे अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे कोशिश करूं बोलने के लिए, मैंने बोला तुम खड़े हो जाओ यहाँ पे, ठीक है, तो तुम जो है एक बहुत हार्ड ट्यूनिंग है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि कहीं ना कहीं ये फॉर्मल नहीं है। और बहुत मैं तहज़ीब में आप लोगों के सामने बोलूँ सेंटेंसेस कि कृपया आप खड़े हो जाइए या प्लीज़ आप यहाँ से, तो आप जो है वो एक हमारा फॉर्मल वर्ड है। तो मेरा सिर्फ अल्टीमेट कहने का मतलब यही है आप लोगों को कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में अगर समझना चाहते हैं तो फॉर्मल वो होता है जो अपने बॉस के साथ या फिर मैं कह सकता हूँ जो अपने पेरेंट्स हो सकते हैं या हमारे रिलेटिव्स हो सकते हैं, हमसे जो बड़े हैं उनके साथ अगर हम जो बातचीत करते हैं वो सारी की सारी क्या होती है, हमारी फॉर्मल होती है, राइट। सेकंड बात करें इनफॉर्मल कौन सी होती है, तो इनफॉर्मल के लिए अगर हम समझने की कोशिश करें हमारे सामने यहाँ पे, तो इनफॉर्मल होता है कि जब हम किसी के साथ, जैसे हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर मैं कह सकता हूँ जिसके साथ हम बहुत फैमिलियर होते हैं, जिसके साथ हम बहुत एक सभी तरह की जो बातचीत होती है उनको हम क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, तो वो सारी की सारी जो हमारी बातचीत होती है उसको क्या कहा जाता है, इनफॉर्मल कहा जाता है। अनौपचारिक, औपचारिक अगर हिंदी में बताने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। हमारा जो टॉपिक है, ना तो हम आज इस बारे में बात करें और ना ही हम इस बारे में बात करें, हमारी जो बातचीत है, हमारी जो कॉन्वर्सेशन है, जो आज हमारी जो बातचीत रहेगी वो बातचीत रहेगी किसके बारे में, सेमी फॉर्मल के बारे में। अगर थोड़ा सा समझाने की मैं कोशिश करूं आप लोगों को कि 2 चीज़ें हमारे सामने यहाँ पर निकल कर आती हैं। मैंने बात की है यहाँ पे क्या, फॉर्मल। फॉर्मल को अगर आप समझें तो फॉर्मल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे सामने क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हम मे से भी हम किसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, फॉर्मल दिखाने के लिए कर देते हैं। सेकंड हमारे सामने निकल कर आता है कि कुड भी, कहीं ना कहीं हमारे वे में बता दिया जाता है कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फॉर्मल के। या फिर एक और कैटेगरी हमारे सामने निकल कर आती है जिसको हम कहते हैं वुड, राइट। तो वुड, ये 3 हमारे जो
जो मॉडल्स हैं ये सभी के सभी किसको रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मल परमिशंस के लिए यूज़ कर लिए जाते हैं। आप लोगों को इसको बेहतर तरीके से पता होगा। अगर इनफॉर्मल की बात करें तो यहाँ पर हमारे सामने सबसे जो पहले लिस्ट में आता है वो होता है कैन, राइट। कैन की हम बात करते हैं, या फिर मैं इस बात को और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँ आप लोगों को, तो कहीं ना कहीं हम माइट का भी यूज़ कर लेते हैं। तो दो कैटेगरी हमारे सामने आती हैं। हालांकि ये भी लैंग्वेज में डिफरेंट डिफरेंट तरह से यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि कैन, अगर मैं अमेरिकन इंग्लिश की बात कर रहा हूं तो वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह से यूज़ किया जाता है, क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश हमें ये बताती है कि हमें सिर्फ वर्ड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हमारी कैटेगरी है, या फिर मैं कह सकता हूँ जो भी हमारा जो भी ये पैटर्न होता है, ये बेसिकली क्या है कि हमें बताता है कि हमें डिफरेंट डिफरेंट वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, एक ही वर्ड हमारी मल्टीपल मीनिंग को कन्वे कर सकता है। तो अगर वो किसी छोटे से भी बात कर रहे हैं तो आपने सुना होगा कैन आई सिट हियर, तो ये एक सेंटेंसेस क्या है आपको देखने में, अगर इंडिया में हम इसको यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं इनफॉर्मल के अंदर कंसिडर करते हैं हम इसको, बट वो फॉर्मल इस बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इन्फॉर्मल, इनको हम डिटेल में जानेंगे, बट हमारा जो डिस्कशन है आज वो सेमी फॉर्मल में है, राइट। अगर हम बात कर रहे हैं सेमी फॉर्मल, तो सेमी फॉर्मल को समझने से पहले आप लोगों को समझना होगा कि इसमें क्या क्या जो वर्ड्स होते हैं या क्या क्या पैटर्न हमें यहां पर समझना होगा। तो एक मिनट के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं। सेमी फॉर्मल को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो होते हैं, सबसे पहले जो कैटेगरी में आता है वो होता है शेल, और दूसरा जो नाम हमारे सामने निकल कर आता है शुड। ये दो ऐसे मॉडल हैं जो दोनों के दोनों मॉडल सेमी फॉर्मल परमिशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। और शुड की अगर मैं बात करता हूं तो शुड हमारा यहाँ पर जो है वो टेक एडवाइस एंड गिव एडवाइस के फॉर्म में भी यूज किया जाता है। कहने का मतलब किसी को सलाह देने के लिए, सलाह लेने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, शुड का यूज करते हैं। तो ये बात आप लोगों ने बेहतर तरीके से समझी। इनको हम डिटेल में समझते हैं। तो ये तो पूरा पैटर्न मैंने आप लोगों को बताया, आगे चलते हैं और इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो सेमी फॉर्मल के अंदर बनाए जाते हैं। सो देखिए यहाँ पे, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि हमारा जो डिस्कशन है वो है शैल और शुड के बारे में, राइट। और ये दोनों जो यूज किए जाते हैं किस फॉर्म में यूज किया जाते हैं, सेमी फॉर्मल परमिशंस के लिए यूज किया जाता है। वो सेमी फॉर्मल परमिशंस के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी बातचीत आप करते हैं फ्रेंड के साथ वो हमारी किसके अंदर रखी जाती है, इनफॉर्मल परमिशंस के अंदर रखी जाती है। और जो आप अपने बड़ों के साथ या फिर मैं कह सकता हूं आपका जो बॉस होता है उनके साथ जो बातचीत करते हैं वो कौन सी होती है, फॉर्मल। अब मेरा जो कहने का मतलब क्या है कि जो हम वैसे हमें ध्यान नहीं रखना होता कि कौन क्या फॉर्मल कौन क्या इनफॉर्मल, वहां पर आप कैटेगरी जो होती है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में मैं आप लोगों को बताता हूँ किसी भी पर्सन की दो तरह की पर्सनैलिटी होती है। एक वो पर्सनैलिटी जो हमारी रियल बेस होती है, जैसे कि जो घर पे हम रहते हैं वो हमारी रियल पर्सनालिटी होती है। और अगर मैं बात करता हूँ एक पर्सनालिटी वो होती है जो हमारी प्रोफेशनल होती है, जब हम कहीं पे काम करने जाते हैं तो वहां पर हमारा जो बातचीत करने का तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मली। तो मेरा सिर्फ सेमी फॉर्मल का मतलब है कि जो आम बोलचाल जो होती है हमारी वो सभी की सभी सेमी फॉर्मल के अंदर आ जाती है। और इस बात को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें आप, तो इसका जो पैटर्न होगा वो कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाएगा। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन होगा, ठीक है। और क्वेश्चन की कैटेगरी को अगर समझने की कोशिश करें तो यहां पर बात ध्यान से समझ लेना कि ये दोनों के दोनों जो यूज किए जाते हैं ये सिर्फ दो ही सब्जेक्ट के साथ यूज किए जाएंगे, एक आई सब्जेक्ट के साथ और एक वी सब्जेक्ट के साथ। इन दोनों सब्जेक्ट के साथ इनका यूज किया जाता है। तो पैटर्न कुछ हमारा इस तरह से बनेगा, जैसे कि मुझे कहना होगा शैल आई, मैं क्या बोलूंगा, शैल आई, और यहां पर हमारा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। दूसरी कैटेगरी अगर हम समझने की कोशिश करें यहाँ पे तो पैटर्न हमारे सामने निकल कर आएगा, शैल वी, क्या बोलेंगे हम, बिल्कुल सही कहा, शैल वी और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया अल्टीमेट। और अगर शुड की भी अगर हम बात करें तो शुड भी इसी कैटेगरी के अंदर हमारे सामने निकल कर आता है, जिसको हम कहते हैं शुड आई, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पर बोले ये कैटेगरी हमारे सामने हो सकती है शुड वी, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। दोनों के दोनों एक ही फॉर्म भी यूज किए जाते हैं। बट अगर मैं शुड की बात करता हूं यहाँ पे तो एक चीज तय कर लें कि जो शुड है ये प्योरली, आई रिपीट, मैंने क्या बोला, ये प्योरली किस फॉर्म में यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है टेक एंड गिव एडवाइस, ठीक है। सलाह लेने या देने के लिए हम किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। इस कैटेगरी को अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये भी हमारे सामने निकल कर आती है। और ये कैटेगरी जो किसको रिप्रेजेंट करती है, ये जो रिप्रेजेंट करती है ये रिप्रेजेंट करती है इनफॉर्मल, सॉरी फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, क्या बोला जाएगा, हम इसको बोलेंगे सेमी फॉर्मल, सेमी फॉर्मल परमिशंस के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो एक कैटेगरी हमारे सामने ये निकल कर आती है, ठीक है जी।
तो अगर आप शैल आई बोल रहे हैं, शुड वी बोल रहे हैं, तो ये जो स्पेसिफिक रिप्रेजेंट करेगी, किसको रिप्रेजेंट करेगी? सेमी फॉर्मल परमिशंस को रिप्रेजेंट करेगी। और शुड आई और शुड वी बोल रहे हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करेगा गिव एंड टेक एडवाइस। जब आप लेते हैं तो उस सेंस में यूज किया जाता है। जैसे कि मैं आप लोगों को बोलने की कोशिश करूं, मैंने बोला अभी मैं सेंटेंस यहाँ पर आप लोगों के सामने बोलूं, जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ और मुझे आप लोगों को कहना है क्या मैं इसको साफ कर दूं, ठीक है? तो कहीं ना कहीं मैं आप लोगों से क्या लेने की कोशिश कर रहा हूं? एक परमिशन लेने की कोशिश कर रहा हूं। और आप मेरे स्टूडेंट्स हैं तो मैं आप लोगों के लिए यूज कर सकता हूं। मैं कह सकता हूं शैल आई इरेज इट। क्या बोल सकता हूं मैं? शैल आई इरेज इट। क्या मैं बोलूं तो कैसे बोलूंगा? शैल आई स्पीक। क्या बोलूंगा मैं यहाँ पे? शैल आई स्पीक। क्या मैं जाऊं? शैल आई गो, राइट? क्या मैं बैठ जाऊं? शैल आई सिट, ठीक है? क्या मैं बताऊं? शैल आई टेल, राइट? तो जब इस तरह के सेंटेंसेस जो यूज किए जाते हैं वो बेसिकली इस पैटर्न से बनाए जाते हैं। और वो तमाम सेंटेंसेस का जो तरीका हो सकता है वो इस तरह का हो सकता है, ठीक है? दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग। सेकंड, अगर मैं यहाँ पर बात करूं आप लोगों को, शुड किस तरह के पैटर्न पे हो सकता है? जैसे कि मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूं आप लोगों को, मैंने बोला एक परमिशंस ना कहकर, जैसे कि मैंने बोला शैल आई क्लीन इट, राइट? मैंने बोला क्या मैं इसे साफ कर दूं? शैल आई सर्व द फूड। क्या मैं खाना सर्व करूं, राइट? मैंने बोला शैल वी टेक इट। क्या मैं इसे ले लूँ? तो कहीं ना कहीं आप टेक परमिशंस और लेने की सेंस में कहीं ना कहीं अल्टीमेट यूज कर रहे हैं। तो तरीका मेरा आप लोगों को सिर्फ बताने का यही है। यहाँ पर जो आप समझ पा रहे हैं ये AC1 लिखा हुआ, हो सकता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है। तो अल्टीमेट इसका मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये बात तय कर लें कि ये कौन सी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है? मॉडर्न इंग्लिश में वर्ब को, पैटर्न को आज एक्शन कहा जाता है। एक्शन का मतलब कोई भी काम। जैसे कि मैंने बोला क्या मैं इंग्लिश बोलूं? शैल आई स्पीक इन इंग्लिश। क्या मैं यहाँ पर बैठ जाऊं? शैल आई सिट हियर, राइट? मैंने बोला क्या हम जाएं? शैल वी गो। क्या हम स्टार्ट करें? शैल वी स्टार्ट। इस तरह से मैं कह सकता हूं। इसी बात को अगर मैं इस पे कहने की कोशिश करूं तो बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला शुड आई रीड इट। क्या मैं इसे पढ़ूं, ठीक है? जैसे मैंने बोला शुड आई राइट इट। क्या मैं इसे लिखूं? तो कितने सारे तमाम जो सेंटेंसेस होते हैं वो इस पैटर्न से बनाए जाते हैं। और ये बहुत सिंपली एक पैटर्न है जिसकी मदद से आप अपने सेंटेंसेस को, या फिर मैं कह सकता हूं अपनी बात को बहुत इफेक्टिव वे में कह सकते हैं। आप अपने सर के साथ भी यूज कर सकते हैं इसको। मैं कह सकता हूं, देखो मैंने बोला ना आपको, ये ना तो प्योरली क्या है, इनफॉर्मल, और ना ही ये प्योरली क्या है, फॉर्मल है, राइट? आप इसको यूज कर सकते हो, अपने बॉस के साथ यूज करें, या फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, या फिर अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, जिसके भी साथ आप यूज करें बिल्कुल सही होगा। जिसको कहा जाता है सेमी फॉर्मल कंडीशंस। ये परमिशंस के सेंस में यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि पैटर्न आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज से जब भी आप लोगों को बोलना हो किसी को कि, जैसे कि मैंने बोला क्या मैं आपका फोन ले लूं, तो कैसे बोलूंगा? शैल आई। बिल्कुल सही कहा आपने, राइट? तो मैं बोलूंगा शैल आई टेक योर मोबाइल, राइट? तो इस तरह के सेंटेंसेस हम बोल सकते हैं। और ये बहुत सिंपली सेंटेंसेस होते हैं जिस तरह से हम अपनी बात को बहुत इफेक्टिव वे में, या मैं कह सकता हूं अपनी बात को बहुत एक स्मूथ वे में सामने वाले के पास अपनी बात मैसेज को पहुंचा सकते हैं। तो बहुत एक सिंपली तरह से यूज कर लिया जाता है ये पैटर्न, ठीक है? उम्मीद है ये पूरा पैटर्न आप लोगों को समझ में आया। कुछ और मैं आप लोगों को यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को और जो आप एक्शन है वो आप यहाँ पर पुट करके और अपनी बातचीत को आगे बढ़ा सके। जैसे कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, ये सारे के सारे क्या है हमारे? ये हमारे एक्शंस हैं, राइट? एक्शंस है, एक्शंस फ्रेजेस मैं कह सकता हूँ इनको। जैसे कि मैंने बोला क्लीन द टेबल, राइट? मैं ये सेंटेंस यहाँ पर बोल सकता हूँ। और बात कहने की कोशिश करूँ तो गो देयर हो सकता है यहाँ पे, ठीक है? मैंने बोला सर्व द फूड, खाना परोसना आप कह सकते हैं यहाँ पे। और इस बात को कहने की कोशिश करें तो आप कह सकते हैं इनवाइट देम, राइट? मैंने यहाँ पर बोला इनवाइट देम। यहाँ पर बहुत सारी चीजें कह सकते हैं आप। ज्वाइन दिस बैच, स्टार्ट, राइट, स्पीक, राइट? आप ये कह सकते हैं मूव द चेयर। ये भी आप सेंटेंसेस बोल सकते हैं, ठीक है? और इस बात को कहने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं, जैसे कि क्या मैं उसे फोन करूं तो कैसे बोलूंगा? शैल आई। मैंने क्या बोलूंगा? शैल आई कॉल हर अप, राइट? कॉल अप होता है किसी को फोन करना। तो इस तरह के तमाम जो सेंटेंसेस होते हैं, तमाम जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जो मैं कह सकता हूं यहाँ पे एक्शन फ्रेजेस जो हो सकते हैं आप यूज कर सकते हैं। इन्हीं को एक्शंस कहा जाता है। सिर्फ यहाँ पर आपको पुट करके और स्पीक करना है। ये पैटर्न हो सकता है अपनी बात को बहुत इफेक्टिव वे में कहने का, या मैं कह सकता हूँ बहुत सिंप्लीफाई करके अपनी बात को बहुत अच्छी तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक बहुत तरीका है, बहुत सिंपली आप अच्छी तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आगे से जब भी आपको कहना हो तो आप सेमी फॉर्मल परमिशंस का ही यूज़ करें। पर ज़्यादा अगर आप फॉर्मल किसी के साथ बोलना चाह रहे हैं तो आप, मैंने आप लोगों को ये पहले भी बताया है कि आप कुछ ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, या फिर आप मे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये पैटर्न था डियर। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये पैटर्न बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को
मैं कह सकता हूँ यहाँ पे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं और एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए, सेफ रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच।